बहुत सालों पहले एक युवा शिष्य जिसका नाम आरव था, उसने सारे स्क्रिप्चर्स पढ़ लिए थे, उसने मेडिटेशन की नॉलेज को भी गेन कर लिया था, बट वो फिर भी बहुत कंफ्यूज, बहुत वीक महसूस करता था। वो अपने डिसीजंस को लेने में बहुत घबराता था। तो वो अपने गुरु के पास गया और उसने पूछा कि गुरुजी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं इतना पावरलेस और इतना कमजोर क्यों महसूस कर रहा हूँ? तब उसके गुरुजी ने सिर्फ स्माइल किया और कहा, ज्ञान बिना अग्नि के उसी तरह है जैसे तेल बिना लालटेन। तो वह आरव को बोलते हैं और कहते हैं कि जाओ अपनी अग्नि को ढूंढो जो कि तुम्हारे अंदर है। पर आरव बहुत कंफ्यूज हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि क्या करना है। तो वो ट्रैवल करता है, जगह जगह पहाड़ों पे जाता है, जंगलों में जाता है, नदियों में जाता है, और वो एक दिन थक हार के बैठ जाता है कि अब नहीं हो पाएगा, मैं मेडिटेशन करता हूँ। और मेडिटेशन के टाइम पे वो बहुत डीपर चला जाता है मेडिटेशन में। उस मेडिटेशन के दौरान उसको एक येलो कलर की लाइट दिख रही होती है और उसको नेवल पे, नाभि पे बहुत गरम गरम महसूस हो रहा होता है। उस लाइट में से निकलती है अग्नि। तो अग्नि कहती है, मैं वही हूँ जिसको तुम ढूंढ रहे हो, मैं वही हूँ जो तुम्हारे अंदर रहती है और जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है, तुम्हारी विल है और तुम्हारा पावर है। तब आरव पूछता है अग्नि से कि अगर आप मेरे अंदर ही रहती हैं तो भी मैं इतना कमजोर क्यों महसूस करता हूँ? तब अग्नि कहती है कि क्योंकि तुम मुझे इग्नोर करते हो, तुम खुद के ऊपर डाउट करते हो, तुम अपने डिसीजंस लेने में घबराते हो और तुम बहुत डरते हो चीजों से। तब आरव को समझ में आता है, तुम जितनी बार खुद पे डाउट करोगे और जितनी बार कमजोर और डरा हुआ महसूस करोगे, उतनी बार जो आपकी अग्नि प्रज्वलित हो रही है वो उतनी बार कमजोर होती जाएगी। तब आरव समझता है कि यही चीज थी जो मुझे रोक रही थी। फिर आरव वो प्रैक्टिस चालू करता है जहां पे वो अपने डिसीजंस खुद लेना चालू करता है। विदाउट एनी कंफ्यूजन वो अपने डिसीजंस भी लेता है, वो अपने एक्शंस को भी करता है और उसी के साथ उसकी जो अग्नि है वो मजबूत होती जाती है और उसका विल पावर बढ़ने लगता है और वो अनस्टॉपेबल हो जाती है। आरव वापस जाता है अपने गुरु के पास और गुरु जी उसको ये बोलते हैं कि अब जो सच तुम्हारे साथ है उसको तुम साथ लेके चल रहे हो। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप कमजोर नहीं हैं, आपको बस वो माचिस की तिल्ली से आग लगाने की जरूरत है। सो हेलो नमस्ते, मेरा नाम है मन तिवारी और आज के एपिसोड में हम मणिपुर चक्र के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि हमारे नेवल पे, हमारी नाभि पे रहता है, जिसको हम सोलर प्लेक्सिस चक्रा भी कहते हैं। इसके एलिमेंट्स, कलर्स, इसका लोटस पेटल आगे जानेंगे। और ये बैलेंस होती है और इम्बैलेंस होती है तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है, योगासन्स जानेंगे, प्राणायाम जानेंगे और मेडिटेशन जानेंगे। कुछ चीजें मणिपुर चक्र के बारे में जान लेते हैं। मणि इज ज्वेल एंड पुरा इज सिटी। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि मणिपुर चक्र इज अ सिटी ऑफ ज्वेल, एक ऐसा एनर्जी सेंटर जो कि आपके कॉन्फिडेंस, आपके विल पावर और आपकी सेल्फ आइडेंटिटी को कंट्रोल करता है। अगर हम फिजिकल फायर में देखें तो डाइजेशन इसको रिप्रेजेंट करता है। इमोशनल फायर पे देखें तो ये आपके फियर को करेज में ट्रांसफॉर्म करता है। और मेंटल फायर पे देखें तो आप फोकस कर पाते हैं और अपना डिसीजन ले पाते हैं। मणिपुर चक्र हमारे नाभि, हमारे नेवल पे रहता है और ये हमारा तीसरा चक्र है जिसको हम सोलर प्लेक्सिस चक्र भी कहते हैं। मणिपुर चक्र बताता है कि यू शुड ऑलवेज ट्रस्ट योर फीलिंग्स। इसका बीज मंत्र होता है RAM, राम। इसका एलिमेंट है फायर, दैट इज अग्नि। कलर है येलो और लोटस पेटल है 10। मणिपुर चक्र में एक टिप है, अगर आप इसको एक्टिवेट करना चाहते हैं तो इन योगासन, प्राणायाम, मेडिटेशन के साथ आप मॉर्निंग की सनलाइट में थोड़ी देर बैठिए। मतलब इसमें सन एक्सपोजर भी जरूरी है।
तो जब भी मणिपुर चक्रा आपका बैलेंस रहेगा, आप एक्टिव महसूस करेंगे, आपको मोटिवेशनल फील होगा, पॉजिटिव रहेंगे, स्टेबल रहेंगे, काम माइंड रहेगा, आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा और आप बहुत ही ग्राउंडेड फील करेंगे और आप कोई भी डिसीजन अच्छे से ले पाएंगे। जब भी ये चक्रा इम्बैलेंस रहेगा, आपको बहुत ही कमज़ोर, बहुत कंफ्यूज और आप डिसीजन भी नहीं ले पाएंगे, ऐसा आप महसूस करेंगे। बहुत ज़्यादा आप लो सेल्फ स्टीम में महसूस करेंगे और आप बहुत ज़्यादा एंग्री फील करेंगे, बहुत डोमिनेटिंग हो जाएंगे, बहुत रेस्टलेस फील करेंगे, आपके पेट में कुछ गड़बड़ी होने लगेगी या आपको एसिडिटी होने लगेगी। सबसे पहले करेंगे वॉरियर पोज 3, वीरभद्रासन 3। पैरेलल रखें अपने दोनों हाथों को और अपर बॉडी को आगे झुकाते जाएं और लेफ्ट पैर को ऊपर करते जाएं। ट्राई टू कीप योर बॉडी अलाइन एंड बैलेंस। ब्रीद आउट एंड रिलैक्स। सेम विद द अदर लेग। दूसरे पैर से भी सेम चीज करेंगे। ब्रीद इन एंड गो डाउन। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। And as you breathe in, come up and relax. अब हम करेंगे नौकासन बोट पोज। आर्म को ऊपर स्ट्रेच करते हुए सामने ले आएं, पैरों को भी ऊपर उठा लें। मेंटेन द बैलेंस। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब जैसे आसन में गए थे वैसे ही आसन से बाहर आ जाएंगे। अब हम करेंगे दंडासन, हाई प्लैंक पोज। शोल्डर के ठीक नीचे अपने रिस्ट को रख लें, पैरों को सीधा रखें, कोर पे ध्यान ले जाएं, आपके पेट पे। मेंटेन दिस पोजीशन एंड देन रिलैक्स। नाउ वी विल डू मार्जरी आसन, कैट काउ पोज। दोनों पैरों के बीच में सेम गैप जितना गैप हाथों के बीच में है। ब्रीद इन करते हुए गर्दन ऊपर, पेट नीचे। ब्रीद आउट करते हुए पीठ ऊपर, गर्दन नीचे। कंटिन्यू ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट। एंड देन रिलैक्स इन शिशुआसन, चाइल्ड्स पोज। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब हम करेंगे भुजंगासन। शोल्डर के नीचे पाम को रख लें और अपने अपर बॉडी को ऊपर उठा लें, पैर दोनों पास में। ब्रीद इन, ब्रीद आउट एंड गो डाउन एंड रिलैक्स। फॉर धनुरासन, बो पोज। दोनों पैरों को एंकल से या पंजों से पकड़ लें और धीरे से ब्रीद इन करते हुए अपर बॉडी को ऊपर उठाएं और ट्राई टू स्ट्रेच योर लेग्स अप, तो आपकी थाइज भी उठने लगेंगी। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। दिस इज वेरी गुड फॉर डाइजेशन एंड गट हेल्थ। तो मणिपुर चक्र में सबसे पहला प्राणायाम है कपालभाति, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए। सबसे पहले अगर आप नॉर्मल बैठ सकते हैं नॉर्मल बैठ जाइए, या आप पद्मासन में बैठ सकते हैं तो पद्मासन में बैठ जाइए। मैं आपको ये सिर्फ एक राउंड करके दिखा रही हूँ, इसके बाद आपको 2 राउंड खुद से करने हैं। तो आप चाहें तो आप पेट पे हाथ रख सकते हैं या नॉर्मली हाथ को खुला रख सकते हैं। धीरे से ब्रीद इन करेंगे और सांस छोड़ेंगे अंदर। ब्रीद इन, फोर्सफुल ब्रीद आउट। ब्रीद इन, ब्रीद इन। धीरे से आंख बंद कर लें। तो आप कपालभाति के 3 राउंड करिए और तीनों 10-10, 15-15 या 20-20 काउंट्स के भी आप कर सकते हैं। हर राउंड के बीच में आप नॉर्मल गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। चलिए करते हैं दूसरा प्राणायाम।
धीरे से वज्रासन में बैठ जाएं। अगर आप वज्रासन में बैठ सकते हैं तो, अगर आप नहीं बैठ पा रहे हैं तो नॉर्मल बैठें या आप इसको चेयर पे भी कर सकते हैं। आप कपालभाति को भी चेयर पे कर सकते हैं और अन्य जो हमारे प्राणायाम है उसको भी आप चेयर पे कर सकते हैं या आप नॉर्मल सुखासन में बैठ के भी कर सकते हैं। तो हम वज्रासन में बैठेंगे, हमारे हाथ जब भी हम बैठेंगे आसमान की तरफ रहेंगे। इसको भी आप 3 राउंड्स में करेंगे, 10, 15 या 20 काउंट्स में। मैं आपको एक राउंड करके बता देती हूँ, फिर आप 2 राउंड खुद से कीजिएगा। तो जब भी हम ब्रीद इन करेंगे हमारा हाथ ऊपर जाएगा और खुल जाएगा। जब भी हम ब्रीद आउट करेंगे तो हम नीचे आते ही मुट्ठी बना लेंगे। तो ढीली मुट्ठी हमारी कंधों के सामने रहेगी, कोहनियां जो हैं वो पसलियों से लगी रहेगी। जैसे ही हम ब्रीद इन करेंगे एंड ब्रीद आउट करते हुए हाथ हमारे बंद हो जाएंगे। ब्रीद इन करेंगे ओपन, ब्रीद आउट करेंगे क्लोज, आईज क्लोज, स्पाइन डायरेक्ट, ब्रीद इन आउट, in, out, in, out, in, out. Continue. And relax. हर राउंड के बीच में नॉर्मल गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। तो ऐसे होता है हमारा भस्त्रिका प्राणायाम। कपालभाति और भस्त्रिका कब करना चाहिए, किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए, अगर आप वो जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में मुझे लिख के बताइए। अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं इसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगी और आपको कमेंट में भी बताऊंगी। चलिए आइए करते हैं तीसरा और आखिरी प्राणायाम, जिसको हम अनुलोम विलोम के नाम से भी जानते हैं और जिसको हम नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। लेफ्ट हैंड को हम रखेंगे चिन्ह मुद्रा में। हमारी जो इंडेक्स फिंगर की टिप है और थंब की टिप है, जो हमारी पहली उंगली और जो हमारा अंगूठा है उसकी टिप को हम टच करेंगे, घुटने के ऊपर रख लेंगे, स्पाइन बिल्कुल सीधी। राइट हैंड को आप जो आपकी इंडेक्स फिंगर पहली उंगली और बीच की उंगली है मिडिल फिंगर, उसको आप बंद भी कर सकते हैं और अपने आईब्रो के बीच में भी रख सकते हैं। आप यूज करेंगे सिर्फ आपका थंब, आपका अंगूठा और आपकी रिंग फिंगर टू ओपन और क्लोज योर नोस्ट्रिल। हम जब भी सांस लेंगे तो लेफ्ट साइड से चालू करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। ब्रीथ इन फ्रॉम लेफ्ट, breathe out from right, breathe in from right and breathe out from left. तो ऐसे आप कर सकते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसको हम अनुलोम विलोम भी कहते हैं। अब जानेंगे मेडिटेशन कैसे करना है। तो आप मेडिटेशन में आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं, पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। जो लोग चेयर पे बैठना चाहें चेयर पे भी बैठ सकते हैं। अपनी स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखिए और अपना जो ध्यान है उसको आप नाभि पे ले जाइए और मनन कीजिए राम 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 राम, जो इसका बीज मंत्र है, या फिर आप उसको कह के भी चैंट कर सकते हैं और मेडिटेट कर सकते हैं कुछ इस तरह। राम 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 राम। तो कुछ इस तरीके से आप मनन भी कर सकते हैं और चैंट भी कर सकते हैं और ऐसे ही आप मेडिटेट कर सकते हैं। तो इसको मेडिटेशन में आप कंटिन्यू भी रख सकते हैं और 10 से 15 मिनट आप मेडिटेट करिए और अपने अंदर चेंजेस देखिए। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल मन तिवारी। आप लोगों से मिलूंगी अगले एपिसोड में अगले चक्रा के साथ।
धन्यवाद।